Hello everyone, this is Raju Singh. Welcome all of you in our YouTube channel Maths Study Guru. Dear student, today we are going to discuss the type of set. This is the part 3 of the chapter first of 11th class. स्टूडेंट आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे 11th क्लास के चैप्टर 1 के पार्ट 3 वीडियो के बारे में। इससे पहले हमने आपको पार्ट 2 अवेलेबल करा दिए हैं स्टूडेंट। इसमें हम लोग एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 1.2 के बारे में बात करेंगे, जो कि टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट। तो डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले ही दे रखा है एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। इस सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और void सेट। इट इज डिनोटेड बाई फाई, और ये इस तरीके से एम्प्टी ब्रैकेट के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। कोई भी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, जो बिल्कुल एम्प्टी सेट हो, उसे हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, ए इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे कोई एक ऐसा सेट है जिसमें हमने ऑड नेचुरल नंबर के बारे में बात की हुई है, और जो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जो ऑड नंबर होते हैं उनकी डेफिनेशन ये होती है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। तो हमारे पास एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा ऑड नेचुरल जो हमारा 2 से डिवाइड हो जाए। इसलिए हम इस ए को, क्योंकि इसने ए से रिप्रेजेंट किया था, हम इस ए को ए इज इक्वल टू एम्प्टी, इस तरीके से हम ब्रैकेट बनाएंगे, सेट रिप्रेजेंटेशन देंगे रोस्टर फॉर्म, बट इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। तो स्टूडेंट इसी को हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट। जो एम्प्टी सेट होता है उसको हम नल सेट भी बोल सकते हैं और उसे हम वाइड सेट भी बोल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, द सेकंड है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें ओनली एक एलिमेंट आए। कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम उसे सिंगलटन सेट कह सकते हैं। देखिए एग्जांपल में भी मैंने लिया हुआ है, ये कोई सेट है जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट है, तो ये आपका सिंगलटन सेट है। बात करते हैं स्टूडेंट न्यू द नेक्स्ट टाइप, दिस इज फाइनाइट सेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। ए सेट विच कंसिस्टिंग ऑफ ए डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट कोई भी सेट फाइनाइट सेट कब होगा, जब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अगर आप उन्हें काउंट कर सकें, उनका जो नंबर है वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए, डिफाइनाइट नंबर होना चाहिए कि वो कितने एलिमेंट है। तो जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने 3 2 1 ओनली 3 एलिमेंट लिए हैं। मैंने बड़े आराम से इन्हें काउंट कर सकता हूँ कि इसमें ओनली 3 एलिमेंट है, तो ये आपका जो सेट होगा ये आपका फाइनाइट सेट होगा। अब बात करते हैं इसके अपोजिट इनफाइनाइट सेट की। इस सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। दिस इज द टोटली अपोजिट ऑफ फाइनाइट। जो सेट फाइनाइट नहीं होता है वो इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब है फाइनाइट किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम एलिमेंट को काउंट कर सकें। तो इनफाइनाइट हम उसे बोलेंगे जिसके अंदर हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकें। इसलिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसमें पता ही नहीं है आपके कितने एलिमेंट आ रहे हैं। यू कैन नॉट काउंट टू ऑल नेचुरल नंबर, इन्फिनिटी तक होता है, एंड यू कैन नॉट काउंट टू इन्फिनिटी। इस तरीके से ये आपका एक एग्जाम्पल होगा, इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनिटी इनफाइनाइट सेट। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, दिस इज द टोटल कंफ्यूजन इन इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में, तो आप अच्छे तरीके से इसे समझें। 2 फाइनाइट सेट A and B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि 2 सेट के अंदर जो हमारे नंबर आ रहे हैं उनका बस नंबर, जैसे कि मान लो ये कोई आपका पहला सेट है A, इसके अंदर A B और C आया, तो आप इसके अंदर इसका कार्डिनल का मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। और ये कोई हमारा B सेट है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। तो इसका मतलब A एंड B इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। यहाँ पे आपके 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी आपके 3 एलिमेंट है। तो इस तरीके से जब 2 एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं 2 सेट में, तो वो दोनों सेट आपके इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो इक्वल सेट होता है, 2 सेट A एंड B आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। 2 सेट के अंदर जब एलिमेंट्स बिल्कुल
उनका कार्डिनल फॉर्म भी सेम होगा और उनका जो कैरेक्टरिक फॉर्म होगा वो भी सेम होगा, तो वो आपका इक्वल सेट होगा। जैसे कि ये कोई सेट है ए, इसके अंदर स्टूडेंट एलिमेंट लिए गए हैं 1, 2 एंड 3, और ये कोई सेट है बी, इसके अंदर लिए गए हैं 3, 2 एंड 1। तो आप कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये इन दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और इनका एक कैरेक्टर भी सेम है। ये फेस वैल्यू भी 1, 2, 3 है, यहाँ पे भी 1, 2, 3 है, इसलिए ये आपके दोनों इक्वल सेट होगा। तो हम ये कह सकते हैं every equal set is equivalent but every equivalent set are not equal। क्योंकि जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो तो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट होंगे ही बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, बट जितने भी इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो आपके इक्वल सेट नहीं हो सकते, क्योंकि उनका कैरेक्टर और उनके जो फेस वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट होती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट दमदार टाइप के बारे में, जो है आपका सबसेट। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा स्टूडेंट, आपको पहले ही बता देता हूँ। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये साइड स्लो है यू का लेटर होता है अल्फ़ाबेट में यू, उसको रोटेट कर दिया है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब है कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होगा, जब किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी सेट के अंदर किसी दूसरे अन्य सेट के अंदर मौजूद होंगे। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, ए कोई सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट आ रहे हैं, बी कोई सेट है विच इज रिप्रेजेंट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। इसका मतलब है नेचुरल नंबर्स का कोई सेट है बी, और यहाँ पे जो ये सेट है ये सिर्फ 1, 2, 3, 4 है। तो स्टूडेंट आप भली भांति जानते हैं कि 1, 2, 3, 4 भी नेचुरल नंबर है, और ये आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर इस बी सेट के अंदर आएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि ये ए बी का सबसेट है। आप ये नहीं कह सकते कि बी ए का सबसेट है, क्योंकि बी के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, जैसे कि 5 है, 6 है, 7 है, सब है, इसके अंदर तो वो नहीं है, इसलिए बी तो इसका सबसेट नहीं हो सकता। बट ये ए बी का सबसेट हो सकता है बिकॉज ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए इज द सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर सेट। इफ ए इज द सबसेट एंड इक्वल सेट ऑफ बी, A is the subset of B and A is not equal to B, then A is called a proper set of B, written as A is the subset of B। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इफ़ A कोई एलिमेंट है जिसके अंदर 1, 2 और 3 एलिमेंट आ रहे हैं, B कोई सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एलिमेंट आ रहे हैं। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ पे जो A है वो B के इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट आप ये भी जानते हो कि ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन यूज़ हो रही हैं, ए बी का सबसेट भी हो गया और ए बी के इक्वल भी नहीं है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में आप ये लिख सकते हो कि ए, ये जो ए है ये इस बी का प्रॉपर सेट है। प्रॉपर सेट के लिए आपको इस तरीके से यूज़ करना है, इसके नीचे आप ये वाला सिंबल लगा सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, हैंस ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। ये जो 1, 2, 3 है ये बी का एक प्रॉपर सेट है, देखो 1, 2, 3 इसमें है, तो इस तरीके से यहाँ में से प्रॉपर बना सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर सेट होगा। स्टूडेंट बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, ये सबका ग्रैंडफादर है, टाइप्स ऑफ सेट में सबका ग्रैंडफादर है ये। इफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ ए लार्ज सेट यू, जितने भी सबसेट हैं वो सारे के सारे इसके अंडर होते हैं, देन यू इज नोन as a universal set and it is denoted by the rectangle in Venn diagram। स्टूडेंट इसमें आपको बताया गया है कि एक यूनिवर्सल सेट जो होता है, जितने भी सेट होते हैं वो सभी यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको इस तरीके से एक वेन डायग्राम अभी आप पढ़ने वाले हैं आगे की एक्सरसाइज में, एक वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें इसको किस तरीके से रेक्टेंगल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसमें बहुत सारे नंबर्स या बहुत सारे सेट रिप्रेजेंट होते हैं। लास्ट टाइप्स ऑफ सेट, दैट इज पावर सेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ए पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। मतलब कोई भी सेट का पावर सेट जो होता है वो उस सेट के जितने भी सबसेट होंगे उन सभी सबसेट का एक कलेक्शन होता है। जैसे कि ये कोई आपका सेट है ए 1, 2, 3, मैं आपको बता दूं इसके अंदर कितने सबसेट होंगे। जब स्टूडेंट आपको नंबर ऑफ
सबसेट निकालना हो ना, नंबर ऑफ सबसेट, तो आपको क्या करना है, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट है, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट है उनको 2 की पावर n के रूप में रिप्रेजेंट कर दो। अब आप जानते हो यहाँ पे आपके जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है, तो अब आप 2 की पावर 3 करोगे तो इसके अंदर 8 एलिमेंट आ जाएंगे। इसका मतलब है इसके जो सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे। इस तरीके से आप नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। तो इसके सबसेट कैसे आप अलग करेंगे, ये 1 सेपरेट अलग कर दिया सेट बना के, 2 अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया, फिर 1 2 लेंगे, फिर 1 3 लेंगे। अब स्टूडेंट 2 के साथ 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 2 आपने पहले ही ले लिया है, 2 के साथ आप 3 लोगे, फिर उसके बाद ये कंप्लीट भी एक सेट आ जाएगा 1 2 3। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 5 हमेशा सभी सेट का सबसेट होता है, 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट टोटल आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका पावर सेट ऑफ ए। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये टाइप्स ऑफ सेट फिनिश होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, और अगर ये वीडियो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है तो आप इसे लाइक करें, अपनी कमेंट्स करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।